नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना, एक रियल इंसिडेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये ऐसी सच्ची घटना है, ये एक ऐसा रियल इंसिडेंट है मित्रों कि इसे जब आप पूरी सुनेंगे इस घटना को तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये तो सचमुच इंसान को बिल्कुल खौफजदा कर देने वाली एक सच्ची घटना है। ये एक ऐसी घटना है जो आप लोगों के रूह के अंदर तक घुस जाएगी और आपको कपा के रख देगी। आप थर थर कांपने लग जाओगे इस पूरी सच्ची घटना को सुनने के बाद। तो आइए मित्रों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं कि कैसे और क्या ये वाकया हुआ था। इस घटना को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपनी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस चैनल पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है कि वो चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें और हमें एक लाइक ज़रूर दे दें। तो मित्रों, अब बढ़ते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। मित्रों, ये जो घटना है ये झारखंड जो स्टेट है उसके एक गांव की है। और उस गांव का नाम हम प्राइवेसी रीज़न से आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये सच्ची घटना झारखंड स्टेट की है, झारखंड राज्य की है। इतना तो कम से कम हम आपको बता ही सकते हैं। मित्रों, होली हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और होली के दिन कहते हैं कि सारे गिले शिकवे दूर किए जाते हैं और सब प्रेम से, भाईचारे से गले मिलते हैं। लेकिन एक गांव, झारखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां पर होली नहीं मनाई जाती और पिछले 250 सालों से इस गांव में होली नहीं मनाई जाती। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वही हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस गांव में एक औरत रहा करती थी, आज से करीब 250 साल पहले थी। वो औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसके कमल जैसे होठ जिस किसी को भी वो नज़र आ जाती थी, यानी कि उस औरत को जो भी गांव वाला हो, बाहर वाला हो, शहर वाला हो, जो भी उसे एक बार देख लेता था उस पर मोहित हो जाता था, सम्मोहित हो जाता था और वो चाहता था कि बस ये किसी प्रकार से मुझे मिल जाए। और गांव के जो युवा पीढ़ी होती है वो तो उसके पीछे मान लो कि पागल थी, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी, किसी की ओर देखती भी नहीं थी। मित्रों, उसका एक पति था, 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन गांव के कुछ जो कहते हैं ना शरारती तत्व या असामाजिक तत्व, 3-4 ऐसे लोग मिले और उन्होंने मौका पाकर जंगल में जबरन उसे रात के समय पकड़कर ले गए और उसके साथ दुराचार किया और उसके बाद उसे मार दिया। इतना करने के बाद ये लोग गांव में वापस लौट आए। 1-2 दिन तक जब ये औरत गांव में कहीं दिखी नहीं तो फिर गांव वालों ने इसकी ढूंढ शुरू की कि कहाँ गई, किधर गई। इसका जो पति था, इसके जो बच्चे थे, बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे। पति इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने जब गांव के बाहर जाकर जंगल का जो इलाका था वहाँ पर ढूंढ मचाई, जब ढूंढ की तो वहाँ पर इन्हें उस औरत की, उस स्त्री की जानवरों से आधी खाई हुई, यानी जानवरों ने उस लाश को काफ़ी कुछ खा लिया था, ऐसी लाश, ऐसी डेड बॉडी मिली। इसका पति ये देखकर बहुत रोया। गांव वालों ने उसे ढांढस बंधाया, हिम्मत बंधाई और उसके बाद जैसे तैसे उस बॉडी को लेकर आए और गांव में आकर उसका जो है अंतिम उसका संस्कार किया गया। और उसके बाद जो वो आदमी था और जो बच्चे थे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे, यानी घर चला पा रहे थे, क्योंकि बिना औरत के घर चला पाना भी इतना आसान नहीं होता। जबकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे और
जो उनका बाप था उसको कुछ ना कुछ काम करने के लिए गांव में जाना ही पड़ता था। अब मित्रों क्या हुआ कि होली आने वाली थी और होली बहुत ही पास थी। यानी मान लीजिए कि जब ये औरत मरी, जब इसकी लाश मिली, इसका अंतिम संस्कार हो गया, तो उसके करीब 10 या 12 दिन बाद होली थी। होली पर गांव वाले सारे इकट्ठे होते थे और गांव में लकड़ियां इकट्ठी की जाती थी ताकि होली का दहन किया जा सके। जिस रात होली का दहन था, मतलब जिस दिन होली का दहन थी, शाम को 8 बजे के आसपास का मुहूर्त था और गांव वालों ने होलिका में अग्नि प्रज्वलित करी, होली जलाई और आसपास होलिका जो जल रही थी उसके आसपास नृत्य कर रहे थे और कोई पूजा कर रहा था। इस तरह से लोग वहाँ पर आनंद मना रहे थे। तभी एक आवाज आती है, मना लो खुशियाँ, मना लो आनंद, कल तुम लोगों में से इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जितने लोग इस होली का दहन में आज मौज मस्ती कर रहे हैं वो सब के सब मारे गए। इस आवाज को सुनकर लोग सख्ते में आ गए, काफी डर गए, खौफजदा हो गए और डर में इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज आखिर आई कहाँ से है। उन्होंने ध्यान दिया तो वो जो होली जल रही थी वो आवाज उन्हें उस जलती हुई होली का, जो लकड़ियां होती है ना बहुत सारी जहां पर होली जलती है, उसके अंदर से आ रही थी। अब गांव के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और सबने उस होली वाली जगह को छोड़ दिया और अपने अपने घरों में घुस गए और ये मानने लगे कि ये तो उसी औरत की आत्मा है, ये उसी औरत की आवाज है, वक्त जिसे कि कुछ वक्त पहले हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब मित्रों हुआ क्या कि होली जली और अगली सुबह जब हुई तो वो गांव के जो 4 लोग थे जिन्होंने उसके साथ दुराचार किया था, वो 4 के 4 उस अग्नि में उनकी लाशें जली हुई मिली। सिर्फ उनके चेहरे शिनाख्त के लिए छोड़े गए थे कि इनके चेहरे पहचान में आ सकें, बाकी पूरे शरीर जले हुए थे। ये देखकर गांव वाले बड़ी दहशत में आ गए। गांव में पुलिस भी आई और सब ये जो दृश्य था उसको देखा। ऐसा विभत्स ये दृश्य था कि आंखों से देखा नहीं जा रहा था और अब गांव वालों में ये स्पष्ट हो गया था कि वो अब डायन बन के या चुड़ैल बन के वापस आ गई है वो औरत, वो स्त्री, और अब वो किसी को भी चैन से बैठने नहीं देगी। और मित्रों उसके बाद से अगले 10 या 12 दिन में कोई ना कोई इस गांव से मरता ही चला जा रहा था या बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ता ही चला जा रहा था। मित्रों धीरे धीरे जब स्थिति बहुत बिगड़ने लगी और ऐसा लगा कि अब ये गांव ही वीरान होने वाला है, तो जो गांव के प्रधान थे उन्होंने एक योग्य जो तांत्रिक होते हैं उनको बुलवाया। तो वो तांत्रिक जब वहाँ पर आए, बहुत महान तांत्रिक, बहुत बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने पूजा पाठ की तो उन्होंने बताया कि जब उस औरत का अंतिम संस्कार हो रहा था, पहले तो उसके साथ ये बुरा काम हुआ, जो कि अनुचित काम हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसके साथ दुराचार हुआ, उसका बदला तो उसने ले लिया, उन सभी को मार के होलिका की अग्नि में उनको झोंक कर। लेकिन हुआ ये कैसे हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसका जो पति था, जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर ये अपने घर आ गया था और इसने कुछ तांत्रिक विद्याएं ऐसी की थी। और होली वाले दिन, क्योंकि होली और दिवाली ये 2 दिनों में बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्याएं होती हैं, और होली वाले दिन उसने ये राख होली में जो होलिका की अग्नि होती है उसमें डाल दी थी। और उसके बाद से वो औरत, उसकी आत्मा वापस जो है एक तरह से कहते हैं जागृत हो गई और इस गांव पर श्राप बन के टूटने लगी। अब जब उसके पति को बुलवाया गया तो उसके पति ने भी इसको स्वीकार किया कि हाँ मैंने ऐसा किया है क्योंकि मेरी पत्नी के साथ बुरा हुआ है। बहरहाल अब कुछ हो नहीं सकता था, अब सिर्फ ये हो सकता था
कि ये तांत्रिक कुछ ऐसा करे कि उस गांव में अब जो लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उनके साथ उनको कोई नुकसान ना हो। तांत्रिक ने करीब 2 दिन तक पूजा करी, लेकिन उस पूजा के बाद भी जब वो औरत की आत्मा वहाँ पर आई तो उसने एक ही बात बोली कि ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था उनसे तो मैंने बदला ले ही लिया है, लेकिन अगर किसी ने आज के बाद यहाँ होली खेली, इस गांव में होली खेली, तो वो व्यक्ति अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं इस गांव में आज के बाद किसी को होली नहीं खेलने दूंगी। और जब तांत्रिक ने उसकी ये बातें सुनी, अपनी पूरी शक्तियां उसने लगा ली, लेकिन वो उस डायन का कुछ कर ना पाया। तब उस तांत्रिक ने गांव के प्रधान को और गांव के लोगों को बताया कि देखो, वो बहुत ही रुष्ट एक आत्मा है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, और अब वो सिर्फ ये चाहती है कि इस गांव में कोई होली ना खेले। अगर कोई होली खेलेगा तो उसका परिवार खतरे में आ सकता है, जान जा सकती है। इतना कहकर तांत्रिक तो चले गए। अब गांव वालों के अंदर ये बड़ा ही डर फैल गया। कुछ लोग मान रहे थे इस बात को, कुछ लोग ढकोसले मान रहे थे। अब ये 60-40% का एक गेम बन गया था, यानी जब अगली होली आई अगले साल, तो कम से कम गांव में 40% ऐसे लोग थे जो कहते थे कि कुछ नहीं होता है, पूरे साल क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं। ये तांत्रिक भी जो आया था पिछले साल, वो भी ऐसी ही बातें बना के चला गया। और वो जो 40% लोग थे उस गांव के, 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा भाई हमें बातें माननी चाहिए। 40% लोगों ने वहाँ पर होली के दिन होली जलाई, मौज मस्ती की, एक दूसरे से गले मिले, प्यार मोहब्बत से मिले। लेकिन अगले दिन से ही उनके घरों में बीमारियां, उनके घरों में कलह कलेश ये शुरू हो गया। किसी का एक्सीडेंट होने लग गया, कोई बीमारी से मरने लग गया, कोई रास्ते में जा रहा है किसी बड़े खड्डे में गिर गया, कोई गाड़ी से जा रहा है खाई में गिर गया। इस तरह के इंसिडेंट होते रहे। और अगले 12 से 15 दिनों के अंदर अंदर वो 40% लोग उस गांव के जब एक साथ सुपड़ा साफ हो गया, जब लोग खत्म हो गए, तो फिर लोगों ने इस बात को बिल्कुल एक कहते हैं ना मुहर लगा दी इस बात पर कि हाँ, वो अभी भी इसी गांव में है और वो हमेशा अपने श्राप के साथ इस गांव में रहेगी और वो किसी को होली खेलने नहीं देगी, ना जलाने देगी। खेलने की बात तो बहुत आगे की है। और मित्रों, तभी से उस गांव में ये एक नियम बन गया। प्रधान के बाद फिर प्रधान बदलते रहे, लेकिन ये नियम उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। पिछले 250 सालों से ये आज तक भी चल रहा है कि उस गांव में कभी भी होली न खेली जाती है, न जलाई जाती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची घटना? अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त, फिर मिलता हूँ एक ऐसी ही सच्ची घटना, रियल इंसिडेंट के साथ। नमस्कार।